नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में कि मेष राशि का फरवरी 2026 का महीना कैसा बीतेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली चंद्र कुंडली पे आधारित है, यानी कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा मेष राशि में है उसका फरवरी 2026 कैसा बीतेगा। तो सब कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कैरियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा का भाव आपको पता है पंचम भाव होता है। तो पंचम भाव में इस समय केतु बैठे हैं आपके, और पंचम भाव का जो स्वामी बन रहा है आपका वो सूर्य बनता है। सूर्य बैठा है 10वें भाव में, 10वें भाव में, वो भी मकर राशि में। तो 10वें भाव में जब भी सूर्य होता है तो वो दिग्बली हो जाता है, यानी कि उसको बल मिल जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी मकर संक्रांति गई है, तो सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आए हैं, तो मकर राशि से सूर्य को बल मिलना चालू हो जाता है। जैसे जैसे मकर राशि से आगे बढ़ेगा सूर्य, तो सूर्य में बल बढ़ता जाएगा। जैसे ही आपको पता ही है कि अब उसके बाद हम धीरे धीरे मकर संक्रांति के बाद मौसम चेंज होता है और गर्मी बढ़ती है, तो सूर्य को बल मिलता है, इसीलिए गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो पंचम भाव का जो स्वामी है वो है सूर्य आपका। तो सूर्य को बल मिलना शुरू हो गया। तो सूर्य को बल मिलने का मतलब है शिक्षा में आपका निरंतर प्रगति होगी। जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो समय है, ये जो फरवरी का महीना है, ये अति उत्तम जाएगा। ऊपर से केतु बैठे हैं पंचम भाव में, तो केतु का दो काम होते हैं। एक तो कंसंट्रेशन, केतु जो है वो कंसंट्रेशन का कारक है। दूसरा, केतु जो है वो आपको पृथकतावादी है ग्रह, यानी कि अलग कराने का, सेपरेट कराने का। तो यहाँ से पंचम भाव से हम लव अफेयर्स भी देखते हैं, प्रेम भी देखते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी भी तरीके से वो अगर प्रेम प्रसंग में पढ़ते हैं, तो वो दो ही चीजों में वो दो ही तरीके से केतु काम करेंगे। अगर लव अफेयर्स में पढ़ते हैं तो वो शिक्षा से आपको अलग करा देंगे। अगर आप शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान देते हैं तो लव अफेयर्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, और फुल कंसंट्रेशन आपकी शिक्षा की तरफ रहेगी। तो बच्चों के लिए या जो भी व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अति उत्तम है। उसके बाद जो है 13 फरवरी को सूर्य जो है ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि में जाने से और ज्यादा उनको को ताकत मिलेगी। ऊपर से 11वें भाव में बैठकर अपने ही भाव को देखेंगे, तो अपने भाव को देखेंगे तो और मजबूती देंगे उसको, पंचम भाव को। तो शिक्षा को लेके बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत बढ़िया समय है ये। अब बात करते हैं व्यवसाय या बिजनेस के बारे में। तो व्यवसाय या बिजनेस यानी कर्म क्षेत्र को देखेंगे हम 10वें भाव से। तो 10वें भाव में इस समय सूर्य है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। तो मंगल जो है हमारा लगन है, लगन का स्वामी मंगल जो है वो 10वें भाव में बैठा है। तो 10वें भाव में बैठने का मतलब ऊपर से मकर राशि में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उच्च का है मंगल, यानी कि उसमें अत्यधिक बल है। ऊपर से सूर्य के पास भी बहुत बल है। तो दोनों चीजों के पास बल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है व्यवसाय बहुत बढ़िया चलने वाला है आपका। फुल कंसंट्रेशन, फुल आपकी पावरफुल एनर्जी आपकी जो है अपने काम धंधे और व्यवसाय को लेके बनी रहेगी। और उसके बाद 13 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्य यहाँ चले जाएंगे 11वें भाव में, ऊपर से मंगल 23 फरवरी को यहाँ चले जाएंगे 11वें भाव में। तो 11वें भाव में जाने का मतलब लगन का मालिक लाभ भाव में चला गया। तो लगन का मालिक लाभ भाव में मतलब कि पूरी तरह लाभ की तरफ व्यक्ति का झुकाव हो जाता है और लाभ बहुत मिलता है उसको। और बुध और शुक्र जो कि लक्ष्मी योग बनता है, तो बुध शुक्र आपका 10वें भाव में, यानी कर्म क्षेत्र में 10वें भाव में लक्ष्मी योग बना हुआ है। तो भी पैसे को लेके कोई कमी नहीं रहेगी आपको। अगली बात करते हैं भाग्य के बारे में। आपका भाग्य कैसा है? आपका भाग्य बढ़िया ही बढ़िया है, क्योंकि आप एक तो आपका व्यवसाय इतना बढ़िया है, आपके व्यवसाय से आपके कर्म क्षेत्र खूब कमाई हो रही है। फिर भी भाग्य देखते हैं, तो भाग्य जो है हमारा 9वें भाव से देखते हैं। 9वें भाव का जो स्वामी है यहाँ पे धनु राशि है, तो भाग्य का स्वामी बनता है बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में बैठने का क्या मतलब हुआ? तीसरे भाव में बैठने का मतलब है अपने ही भाव को देख रहा है वो बृहस्पति, यानी कि भाग्य में बहुत ज्यादा अच्छा ही दे रहा है। या कहते हैं ना कि बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, यानी
बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अति उत्तम होती है और शनि की दृष्टि जो है वो खराब मानी जाती है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है तो अति उत्तम है। ऊपर से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है तो वो भी आपको भरपूर फल देने वाली है। तो यानी भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। मैरिड लाइफ हमारा देखते हैं सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव का स्वामी जो है दसम भाव में बैठा हुआ है शुक्र। सप्तम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, वो है दसम भाव में। तो दो केंद्र का आपस में योग बन रहा है तो शुक्र जो है वो भी आपको उत्तम फल देने वाला है। और मंगल के साथ शुक्र बैठा है, साथ में सूर्य भी बैठा है। तो आपका जो स्पाउस है, जो लाइफ पार्टनर है या जो पार्टनर है आपका, उसको कहीं ना कहीं कभी कभी जो है उत्तेजना यानी थोड़ा गुस्सा आ सकता है। तो उस चीज को लेके थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन शुक्र जो है 6 फरवरी के बाद जो है यहाँ पे चले जाएंगे यानी 11वें भाव में राहु के साथ। तो राहु के साथ जाने के बाद क्या होगा, और ज्यादा आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, रोमांटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत उत्तम जाएगा। अगली बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य हम कौन से भाव से देखेंगे? लगन से, क्योंकि लगन हमारा शरीर है। तो स्वास्थ्य का स्वामी हमारा क्या बनता है? मंगल। तो मंगल कहाँ बैठ गया? 10वें भाव में। 10वें भाव में मकर राशि में उच्च का मंगल, यानी कि एनर्जी भरपूर रहेगी उसके पास। उच्च का मंगल है यानी भरपूर एनर्जी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ, मंगल जो है 23 फरवरी को जो है यहाँ पे 11वें भाव में यानी कि राहु के साथ चला जाएगा। तो मंगल और राहु अंगारक योग बनाता है। तो दिमाग आपका जो है फितूरों से भर सकता है, यानी कि दिमाग में उलझने या ख्याल ख्याल ज्यादा आ सकते हैं आपको। ऊपर से मंगल और बुध की आपके 10वें भाव में स्थिति है तो स्किन को लेके या किसी तरीके की एलर्जी हो सकती है आपको। और बुध 3 फरवरी को यहाँ पे यानी 11वें भाव में चला जाएगा। तो बुध और राहु, बोलने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन गलत बोल आपको जबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। गलत बोल किसी तरीके से नहीं बोलना। अत्यधिक बोलने की आपको प्रवृत्ति बनेगी आपको फरवरी के महीने में, क्योंकि बुध जो है राहु के साथ चला जाएगा। राहु हर चीज को बढ़ा देता है। तो ग्यारह बुध जो है हमारा 3रे भाव का स्वामी है। 3रा भाव हमारा स्पीच, वाणी का भाव हो गया। तो यानी कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बोलने की तरफ ज्यादा हो सकता है। तो बोलने में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत नहीं बोलना और ज्यादा नहीं बोलना। तो वाणी पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ऊपर से शनि की 3री दृष्टि भी आपके 2रे भाव पे पड़ रही है। 2रा भाव जो है हमारा धन, कुटुंब और वाणी का है स्थान। तो धन, कुटुंब, वाणी का मतलब हो गया, वाणी के ऊपर ये आपको अपशब्द बोलने के लिए प्रेरित करेगा कि गलत बोलेगा या अपशब्द आपके मुंह से निकल सकते हैं। तो उस चीज को आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ऊपर से शनि की आपकी साढ़ेसती चल रही है। शनि की साढ़ेसती का मतलब है अभी फर्स्ट फेज शुरू हुआ है शनि की साढ़ेसती का। तो आपको अपने कर्मों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और बात करते हैं हम प्रेम प्रसंग की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पंचम भाव हमारा प्रेम का है। तो प्रेम का जो भाव है, पंचम भाव का स्वामी दसम में बैठा है। तो केंद्र त्रिकोण का योग बन गया। केंद्र त्रिकोण का योग अति उत्तम योग कहलाता है। ऊपर से सूर्य जो है वो यहाँ पे बली हो जाता है। तो जो भी जिन भी लोगों के लव अफेयर्स टूटे हुए होंगे या बातचीत नहीं कर रहा, कोई उनका जो लवमेट है वो बातचीत नहीं कर रहा या किसी तरीके से अनबन चल रही है, तो वो इस महीने में सुधार हो सकता है उनका, याद रखिएगा। और सूर्य जैसे ही आपका 11वें भाव में पहुंचेगा तो फिर क्या कहने, क्योंकि सूर्य जो है पंचम भाव को देखेगा, अपने ही भाव को देखेगा और उसे बली करेगा। तो जिस भी तरीके से आपका कोई भी आपका लवमेट, आपका लव अफेयर में कोई ब्रेक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो शीघ्र शीघ्र वो ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ फरवरी 2026 मेष राशि वालों के लिए है। हम उपाय क्या करें मेष राशि के लिए? तो मेष राशि का मतलब हो गया मंगल। तो मंगल को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या करना है मंगल में? हनुमान जी, मंगल से सीधा सबको याद आते हैं हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा पढ़े या हर मंगलवार कम से कम पूरे फरवरी जो है मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। आप देखिएगा बहुत बढ़िया आपका समय बीतेगा, बहुत बढ़िया समय आने वाला है। तो ये है कुछ प्रिडिक्शन मेष राशि वालों के बारे में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृष राशि के बारे में।
बहुत बहुत धन्यवाद।